अक्सर आप कई बार निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण शब्दों का प्रयोग कई जगहों पर सुने होंगे, लेकिन असल में इन शब्दों का प्रयोग कहाँ, कब, किस लिए किया जाता है, बहुत सारे लोग अभी भी भ्रमित रहते हैं। यह रिपोर्ट देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि निर्वाण कहाँ प्रयोग करना है, परिनिर्वाण कहाँ प्रयोग करना है और महापरिनिर्वाण कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। बुद्धकालीन इन तीनों शब्दों को अक्सर हम बौद्ध ग्रंथों में पढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों में आए इन शब्दों को अक्सर अल्पज्ञानी मनुष्य अपने अपने अर्थों से परिभाषित करते हैं और कम जानकारी के अभाव में कहीं भी अनुचित रूप से इसका प्रयोग भी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि शब्दों का सही अर्थ न पता होने के कारण उसको उचित स्थान पर प्रयोग न किया जाए या उसका उच्चारण गलत ढंग से किया जाए तो अर्थ का अनर्थ साबित होता है। इसलिए इनका उचित अर्थ जानकर उचित ढंग से उचित स्थान पर इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यूं तो इनके अर्थ की गहराई बहुत अधिक है, परंतु यदि सरल अर्थों में चाहें तो इन्हें इस प्रकार समझना चाहिए। निर्वाण, जिसे संस्कृत में कहा जाता है और पाली में कहा जाता है निब्बान। हम निब्बान यानी निर्वाण को जानते हैं कि निर्वाण किसे कहते हैं। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, चित्त की सभी तृष्णाओं, कामनाओं, वासनाओं का हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाना और फिर कभी ना उत्पन्न होना, उसे निब्बान यानी निर्वाण कहते हैं। जो व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से जीवित रहते चित्त की तृष्णाओं का दमन कर दिया हो, उसे निर्वाण प्राप्त व्यक्ति कहते हैं। वैसा व्यक्ति शारीरिक रूप से तो जीवित रहता है, परंतु अब जीवित रहते हुए भी उसके चित्त में किसी प्रकार के विचार का अथवा कर्मों का निर्माण नहीं होता है। अतः अब केवल देह त्याग होने तक वह शरीर जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। चलिए अब परिनिर्वाण को समझते हैं। परिनिर्वाण जो कि संस्कृत शब्द है, इसका पाली जो शब्द है वो है परिनिब्बान। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है, ध्यान दीजिएगा, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है अर्थात देह त्यागता है, अर्थात जब उसकी श्वास थम जाती है तो उसकी मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है। जो व्यक्ति पहले से निर्वाण प्राप्त किया हुआ होता है जीवित रहते हुए, और ऐसे व्यक्ति का जब मृत्यु होता है, जब उसका शरीर छूटता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि उनका परिनिर्वाण हो गया। अर्थात जीवित रहते जिसने निर्वाण प्राप्त किया हो उसके देह त्याग को ही परिनिर्वाण कहा जाता है। तो आपने समझा निर्वाण किसे कहते हैं, परिनिर्वाण किसे कहते हैं। चलिए अब आगे हम जानेंगे कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है। महापरिनिर्वाण जो कि संस्कृत शब्द है, इसको पाली में कहते हैं महापरिनिब्बान। महापरिनिब्बान कब और किसके लिए प्रयोग होता है? यूं तो परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण शब्दों का अर्थ लगभग समान ही है, परंतु जिसने स्वयं अपने ज्ञान से सम्यक संबुद्ध निर्वाण प्राप्त किया हो उसके देह त्याग को परिनिर्वाण ना कहकर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। केवल सम्यक संबुद्ध के देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
क्योंकि वे स्वयं के बोधि ज्ञान से तृष्णाओं का नाश करके जीवित रहते निर्वाण प्राप्त करते हैं। जिनको निर्वाण यानी कि तृष्णाओं का नाश प्राप्त करने हेतु सम्यक संबुद्ध के ज्ञान की जरूरत होती है, और इनके निर्वाण प्राप्ति के बाद जब भी वे देह त्याग करते हैं तब उनके देह त्याग को परिनिर्वाण कहा जाता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति की देह त्याग करता है तो उसके लिए देह निक्षेप कहा जाता है, यानी देह निक्षेप अथवा मच्चु यानी मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य व्यक्ति बुद्ध धम्म में जब मृत्यु को प्राप्त करता है, जब देह त्याग करता है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए देह निक्षेप मच्चु या मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब साफ साफ यह समझने वाली बात है कि महापरिनिर्वाण यूं ही किसी के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। महापरिनिर्वाण सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है जो जीवित रहते हुए सम्यक संबुद्ध हो। जो सम्यक संबुद्ध अपना देह त्याग करते हैं, उस प्रक्रिया को या उनको कहा जाता है कि उनका महापरिनिर्वाण हो गया। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे पूरी तरीके से कि निर्वाण, परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है और यह किनके लिए प्रयोग में आता है। शब्दों के इस ज्ञान को समझना होगा यदि आप बुद्ध धम्म को मानते हैं या फॉलो करते हैं, क्योंकि शब्दों में ही पूरा इतिहास छुपा है। जैसे आज का जो ब्राह्मण शब्द है, यह असल में बौद्धों के लिए प्रयोग होता था। तब इसको पाली में बामन कहते थे। बामन जो उस समय विद्वान होते थे, सम्राट अशोक के शासन काल में, जो उनके राज्य में, जो उनके महल में उनके गुरु होते थे और विशेष सलाहकार होते थे, उन्हें बामन कहा जाता था। बामन उस समय बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता था, और बाद में किस तरीके से इसी बामन को पाखंडियों ने ब्राह्मण खुद को कहलवाना शुरू किया। यह यदि आप पूरी तरीके से डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो थंबनेल आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, यह थंबनेल वाला वीडियो इस वीडियो के बाद आप जरूर देखिएगा। आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि सम्राट अशोक अपने शिलालेखों पे बामन समन क्यों लिखवाए, कि बामन समन को दान देना चाहिए। असल में जब आप यह न्यूज़ रिपोर्ट देखेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि असल में इन शब्दों का क्या मतलब होता है।